हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है जिन्होंने पुराने पार्ट्स देखे होंगे वीडियो के, तो अभी कुछ टाइम पहले ना मैं शिमला गया था। तो दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली आने जाने में कितना खर्चा हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी सीएनजी की है तो कितनी सीएनजी कंज्यूम हुई, क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से कि सीएनजी काफ़ी महंगी हो गई है, तो सीएनजी कितनी कंज्यूम हुई। और बेसिकली ना इस इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में रखेंगे कि हमारा टोटल गाड़ी का एक्सपेंसिस कितना का, हमें होटल कितने का मिला, और तीसरा कि हमारा खाने पीने का कितना खर्चा हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाड़ी के एक्सपेंसेस की, तो गाड़ी हमारा कितना खर्चा हुआ, तो अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली मैंने ना एक डायरी में लिख लिया था जितना भी हमारा खर्चा था। तो दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली जो आना जाना खर्चा था ना, वो था करीब आने जाने का जो किलोमीटर था। तो हमारी गाड़ी चली थी अप्रॉक्स 850 किलोमीटर। तो 850 किलोमीटर में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो मैंने सीएनजी फिल कराई थी वो कराई थी दिल्ली से। दिल्ली में जो सीएनजी हमारी आई थी 372 रुपये की। और अगर मैं दिल्ली में सीएनजी का प्राइस बताऊं तो हम गए थे 15 जून को। तो 15 जून को जो दिल्ली में सीएनजी का प्राइस था वो था 75 रुपये 61 पैसे। तो उसके बाद हमने सीधी सीएनजी जो फिल कराई थी वो कराई थी मुरथल में। तो मुरथल में जो सीएनजी का प्राइस था वो था 88 रुपीज़ का। और हमारी गाड़ी में जो सीएनजी आई वो आई 322 रुपये की। और फिर हमने जो सीएनजी फिल कराई थी वो कराई थी जीरकपुर में। तो जीरकपुर में जो सीएनजी का प्राइस था वो था 82 रुपीज़ का। जो हमारी गाड़ी में सीएनजी आई 364 रुपये की आई। तो उसके बाद हमने कहीं पे सीएनजी फिल नहीं कराई, वो सीधा शिमला, शिमला से वापसी में आते टाइम हमने पेट्रोल डलवाया था अपनी गाड़ी में 500 रुपये का, वो भी केवल सोलन के आसपास, जबकि जिसमें हम शिमला भी चले गए, फिर हमने आते टाइम चैल भी गए थे। तो इस तरीके से टोटल हम गए थे। तो वापसी में जीरकपुर में फिर हमने सीएनजी भरवाई, वो भरवाई थी हमने 633 रुपये की। फिर हमने और कहीं पे सीएनजी नहीं भरवाई, दिल्ली में सीएनजी भरवाई 486 रुपये की। तो इस तरीके से जो हमारी गाड़ी में सीएनजी लगी ना, वो लगी थी 2177 रुपये की। और जो हमने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, तो उसको मिला के हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल और सीएनजी की कंजप्शन आई वो आई 2677 रुपये की। तो आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स हमारी गाड़ी चली थी 850 किलोमीटर, और हमारी गाड़ी की जो सीएनजी और पेट्रोल लगा वो लगा 2677 रुपये का। ये हमारी गाड़ी में लगा शिमला आने जाने में, दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली। अब मैं बात करूं टोल टैक्स की, तो टोल टैक्स हमारा जो दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली वापसी में जो टोल टैक्स लगे ना दोनों, तो अप्रॉक्स आप मान के चलोगे 1.25 रुपये के किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि शिमला में तो कोई टोल टैक्स है नहीं। हिमाचल में जैसे ही आप एक बार एंट्री कर देते हो तो केवल जो ग्रीन टैक्स है 40 रुपये का समथिंग, इस तरीके का एक टोल टैक्स है, वो और कोई टोल टैक्स नहीं है। बट जो टोटल हरियाणा के अंदर टोल टैक्स है वो टोटल हमारे लगे 970 रुपये के, जिसमें आपका मुरथल का, पानीपत का, अम्बाला का, जीरकपुर का, ये सारे टोल टैक्स हैं आने और जाने के। और गाड़ी की पार्किंग का अगर मैं आपको बताऊं तो हमने जो पार्किंग करी थी वो गाड़ी की पार्किंग करी थी लिफ्ट के पास। तो गाड़ी की पार्किंग जो हमारी हुई थी लिफ्ट के पास, के लिफ्ट के अंदर गाड़ी, जो शिमला में लिफ्ट बोलते हैं, लिफ्ट के पास जो पार्किंग है वहाँ पे गाड़ी पार्किंग करी थी। और उसका जो एक दिन का चार्जेस था वो था 177 रुपीज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 2677 रुपये हमारा पेट्रोल का लगा था, गाड़ी का पेट्रोल और सीएनजी का, 970 रुपये टोल टैक्स का, और 177 रुपये ये हमारा लगा था कार पार्किंग का। तो जो हमारा जो टोटल लगा है ना, तो आपको मैं बताऊं 3700 और 3800 कुछ रुपये, 3800 और 3900 रुपये हमारा टोटल गाड़ी का लगा। अब मैं बात करूँ होटल का, तो होटल का अगर मैं आपको बताऊं तो होटल का डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का होटल ले रहे हो। तो हमने जो होटल लिया था वो हमें 2500 रुपये का मिला था, जो आई थिंक ऑफ सीजन में ना 1400-1500 रुपये का भी मिल जाता। बट हम जो गए थे तो सीजन के टाइम पे गए थे, तो उस टाइम हमें 2500 रुपये का मिला था। अब मैं आपको बताऊं फूड की, तो हम क्या था, ज़्यादा दिन तो रुके नहीं, हमने होटल भी केवल एक दिन का ही लिया था। क्योंकि हमारी जो ट्रिप थी ना एक छोटी सी थी, दो दिन की केवल। तो अब खाने का तो हमने क्या किया था कि ज़्यादातर सामान ना हम कुछ अपनी तरफ से लेके गए थे। जिन्होंने देखा होगा कि हमने ना सुबह और दोपहर का खाना ना ज़्यादातर हमने खुद ही खा लिया था बना के, जैसे मैगी या फिर हमने वो पोहा वगैरह इस तरीके की ये सारी चीज़ें खा ली थी, या सैंडविच वगैरह खा लिए थे। हमने जो खाना खाया ना वो केवल रात को खाया 2 दिन। और टोटल जो हमारा खाने का लगा वो लगा 2500 रुपये का। तो इस तरीके से हमारा टोटल खर्चा आया करीब 2500 रुपये का फूड का, जिसमें हम जो यहाँ से लेके गए थे उसके एक्सपेंसेस भी शामिल है, और जो हमने खाया उसके एक्सपेंसेस भी शामिल है। और होटल हमारा 2500 रुपये का, 3800 कुछ रुपये का हमारा ये लगा पार्किंग का, वो गाड़ी का। तो टोटल जो हमारा बिल बना वो अप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 दिन का है, शिमला आना जाना और वहाँ पे 1 दिन रुकना, तो हमारा अप्रॉक्स 9000 रुपये का पड़ा आज के टाइम में, अगर आप जाते हो सीएनजी की गाड़ी से। और अब मैं आपको बताऊं कि अपनी सीएनजी की गाड़ी में अगर आप वैगनार से जाते हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली जा सकते हो। तो आपको बताऊं अगर आपको शिमला जाना है तो आप इजीली जा सकते हो सीएनजी गाड़ी से। मेरी गाड़ी है सीएनजी में और वैगनर जो कि 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं सीएनजी में गाड़ी को जाने में। तो अगर आपको जाना है तो आप इजीली जा सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज बी अ सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।